देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। प्रिय धम्म बंधुओं, आज फेसबुक पर हमारे एक प्रिय उपासक ने एक शंका व्यक्त की है, उसको आपको भी हम ज्ञान करा दें। वो पूछ रहे हैं, भगवान बुद्ध का धर्म या रिलीजन। सवाल जो उन्होंने किया है भगवान बुद्ध का धम्म, यहाँ तक तो बहुत ठीक है। फिर वो आगे पूछ रहे हैं कि ये धर्म है या रिलीजन है। हमारा कहना ये है कि ये धर्म है ना रिलीजन है, ये धम्म है और धम्म ही होता है, उसके कोई वैकल्पिक शब्द है नहीं। बहुत विस्तार में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मीडिया का जो एक सुविधा है इसमें लंबी बात करने का कोई तुक नहीं है। इशारों में हम कुछ तथ्य आपको दे देंगे, उससे आप काम चलाएंगे। बाबा साहब ने अपने जीवन का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। अंग्रेजी में उसका नाम है दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस किताब में आकर जो लोग दी नहीं लगाते वो किताब का नाम बिगाड़ते हैं, उसके अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसलिए जब भी बोलना है पुस्तक का, हमारी सबसे पवित्र पुस्तक और हमें उसका नाम तक नहीं पता, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। हिंदी में इसका अनुवाद जो पीपुल एजुकेशन सोसाइटी ने पहला छापा था 1962 में, और पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी ने अपनी अकूत मेधा के बल पर उसका हिंदी अनुवाद किया था। उसमें जो शब्द आया है आनंद कौशल्यान जी के अनुवाद में, उसमें थोड़ा प्रमाद आ गया बीच में कुछ, उस वजह से थोड़े इन शब्दों में गड़बड़ हो गई। बाबा साहब ने जो शब्द लिखे हैं, उन्होंने पहली बार दुनिया के किसी भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ में एक विमर्श जो बाबा साहब जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध विद्वान ही दे सकता था, उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि व्हाट इज धम्मा, ये धम्म क्या है, व्हाट इज नॉट धम्मा, यानी कि अधम्म क्या है, और व्हाट इज सद्धम्मा, यानी कि वास्तविक धम्म क्या है। ये बात बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में दी बुद्धा एंड हिज धम्मा में की है। हम कई ग्रंथ लेकर आए हैं। ये पीपुल एजुकेशन सोसाइटी बम्बई द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है, इसे आप देख सकते हैं। इसका टाइटल पेज है, ये अंदर इसकी बाकी डिटेल्स हैं। ये पीपुल एजुकेशन सोसाइटी ने इसका इंग्लिश भी छापा है। ये हमारा हिंदी अनुवाद है। हमने आनंद कौशल्यान जी से कई बार सुना और उनसे चर्चा भी की। हमने कहा सर इसमें कई चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। तो वो बड़े विनीत थे, बहुत समझदार थे, बहुत उदार थे। वो कहते थे भाई वो ज़माना था जब कुछ भी नहीं था, उस समय ये काम हुआ था। अब आप इसमें कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो ये नहीं कहते थे आप गलत कह रहे हैं। तो ये हमारा सम्यक प्रकाशन का हिंदी अनुवाद, ये पीपुल एजुकेशन सोसाइटी वाले अनुवाद को ही हमने एडिट किया है। और जब एडिट किया है, इन दोनों ग्रंथों को आप मिलाएंगे, जो शोधार्थी छात्र हैं वो इन दोनों को मिलाएंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। इसमें अपने शोधार्थियों की सुविधा के लिए हमने ये सारे संदर्भों का एक परिशिष्ट बना दिया। परिशिष्ट किताब का अंग नहीं होता, वो अलग होता है। और ये शब्दानुक्रमणी भी हमने लास्ट में दी है। कोई वर्ड ढूंढना हो, यहाँ उसको देखो और अंदर वो किस पेज पर है वहाँ पर आप पहुँच जाओ। ये कुछ विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे, बाबा साहब ने अंदर जाकर इस ग्रंथ में एक चर्चा की है। चर्चा क्या की है, पहले अंग्रेजी में उसे देख लेते हैं हम। रिलीजन एंड धम्मा, इसमें दो शब्द उन्होंने दिए, रिलीजन एंड धम्मा, जिसका अनुवाद भंते जी ने धर्म और मजहब किया था। बाबा साहब जिस समय ये काम कर रहे थे उस समय भी बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने थी। कि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि उन्हें कोई समझदार सहायक नहीं मिला। बगैर सहायक के बड़े काम हो नहीं पाते हैं अक्सर। और दूसरा ये है कि उन्हें उनका कोई
उस जैसी विद्वता का साथी भी उनके पास नहीं था। प्रॉपर शब्दकोश नहीं थे, पारिभाषिक शब्दकोश नहीं थे, पाली भाषा का इतना विकास नहीं हो पाया था। बौद्ध धर्म पर हिंदी में या मराठी में बहुत अधिक साहित्य था नहीं। मगर बाबा साहब ने जो दो वर्ड इस्तेमाल किए, रिलीजन और धम्मा, क्योंकि सवाल भी इसी से जुड़ा है, आज हम कह सकते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही है, उसको आप पहले सुन ले, नहीं तो हमारे लोग एकदम बोलते हैं भाई ये बाबा साहब से भी बड़े विद्वान हो गए क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, अनुयायी रहने में ही अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। एक जो राइटिंग्स एंड स्पीचेस का 7वां वॉल्यूम है, उसके 242 तो 243 पेज पर यह बाबा साहब ने लिखा है, इसे आप नोट कर लें। और कोटेशन लंबी है, मैं काम की कोटेशन बता रहा हूँ। वो कहते हैं इस स्थिति में इतिहास के विद्यार्थियों को क्या करना है? क्या उसे कड़ी अथवा संपर्क प्राप्त होने तक शोध रोक देना चाहिए या कार्य बंद कर देना चाहिए? मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि ऐसे मामले में उसके लिए ये उचित है कि वह अपनी कल्पना और अंतर्बोध का उपयोग करते हुए, अंतर्बोध का मतलब अपने संज्ञान से, तथ्यों की कड़ी में पड़े हुए दरार को उन कड़ियों द्वारा पाटने का प्रयत्न की छूट हो। उसे ये अनुमति हो कि जो तथ्यों में एक दरार पड़ गई है उसको पाटने का प्रयास किया जाए, उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। तो अभी खोजी नहीं जा सकी हैं, जो अभी खोजी नहीं जा सकी हैं, और एक कार्य युक्त परिकल्पना को प्रस्तुत करते हुए किस किस प्रकार वे तथ्य जो विदित तथ्यों के साथ नहीं जोड़े जा सकते हैं उनको उद्घाटित करना है। ये बाबा साहब हमें अनुमति दे गए हैं कि इतिहास में जहाँ क्लियरिटी नहीं है वह अपने अपने अंतर्बोध से, अपने प्रयास से, अपने संशोधन से, अपने शोध से, अपनी मेहनत से, अपने अध्ययन से, अपने अभ्यास से उन कड़ियों को जोड़ने का काम करें। आज ये बात क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है। अनुवाद रिलीजन और धर्म और धम्म, इसका अनुवाद बनता है धर्म और धम्म। बाबा साहब के इस विमर्श को देखकर हमारे जैसे व्यक्ति बड़े चकित हैं कि बाबा साहब इतनी दूर की कोड़ी निकाल कर लाए, क्योंकि उन्होंने ठीक है रिलीजन शब्द का इस्तेमाल किया पर वो धर्म के सेंस में है। हम अपने मित्रों को बताना ये चाहते हैं कि जो धम्म शब्द है ना, इसकी धर्म से तुलना नहीं हो सकती। अब बताएंगे क्यों नहीं हो सकती। इस धम्म शब्द की तुलना रिलीजन से भी नहीं हो सकती। ये धम्म शब्द की तुलना मजहब से भी नहीं हो सकती। रिलीजन से नहीं, मजहब से नहीं, धर्म से नहीं। उसका कारण क्या है? देखिए, जो शब्द होता है उस शब्द के पीछे एक विरासत होती है, उसके पीछे कुछ मान्यताएं होती हैं। जैसे धर्म की हम अगर बात करते हैं, धर्म क्या है? धर्म तो जो हमारे सनातनी हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो अपने दर्शन को धर्म कहते हैं। उसमें वर्ण व्यवस्था है, सद्धर्म में नहीं है। उसमें जातिवाद है, सद्धर्म में नहीं है। उसमें ईश्वर की अवधारणा है, सद्धर्म में नहीं है। उसमें आत्मा की अवधारणा सद्धर्म में नहीं है। तो ये छोटे बड़े का पक्षपात की जो अवधारणा है वो बौद्ध धर्म में नहीं है। तो धर्म के साथ में ये सारी चीजें जुड़ी हैं। उनमें उन ग्रंथ भी शामिल हो जाते हैं जिनके प्रति हिंदू धर्म को स्वीकार करने वाले मान्यता देते हैं, वो ग्रंथ भी सब शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म तो धर्म हो नहीं सकता और धर्म भी धर्म हो नहीं सकता। ये बड़ी विचित्र बात है कि संसार में अपने भाव व्यक्त करने के लिए हमें समानार्थी शब्द ढूंढने पड़ते हैं और कुछ मानना पड़ता है कि हाँ, ये जो शब्द का इस्तेमाल किया इसका अर्थ इस मायने में हो रहा है। ये मानना पड़ता है, अन्यथा अगर आप टेक्निकली उनकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें परत दर परत खुलती चली जाएंगी। अब हम सद्धर्म को रिलीजन भी नहीं कह सकते। रिलीजन शब्द क्रिश्चियनिटी में इस्तेमाल होता है। रिलीजन शब्द क्रिश्चियन रिलीजन के लिए है। रिलीजन शब्द का मतलब हुआ
कि वो विचारधारा के मानने वाले जो क्राइस्ट को खुदा का पुत्र मानते हैं, वो पैगंबर तो इस्लाम में माना है, क्रिश्चियनिटी में पुत्र मानते हैं, वो विचारधारा जो बाइबल जिनका आधार ग्रंथ है, जो अपने जितने भी उनके संस्कार क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं उसमें रिलीजन में सब आते हैं। इसी प्रकार से मजहब है, मजहब इस्लाम या इस्लाम के मानने वाले जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं वो मजहब कहलाता है। उसमें क्या है, उसमें उनका आधार ग्रंथ कुरान शरीफ है, नमाज पढ़ना, पुरुष है तो मस्जिद में जाना, और जब आपका कोई व्यक्ति मर जाता है इस्लाम में तो उसको जलाते नहीं हैं, जल प्रवाहित भी नहीं करते हैं, वो उसको जमीन में गाड़ते हैं। उसके पीछे उनकी मान्यता ये है कि कल को जब फैसले का दिन आएगा तो ये सारे के सारे मुर्दे जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे और इनको फिर फैसला सुनाया जाएगा। तो इस तरीके की जो अवधारणा है, मान्यता है, वो मजहब के मानने वालों के साथ आती है, रिलीजन के मानने वालों के साथ क्रिश्चियनिटी की मान्यताएं आती हैं। धर्म शब्द के साथ जो ब्राह्मणी धर्म है खास तौर से उसकी मान्यताएं आती हैं। तो इसलिए जो हमारे राम टेके जी ने जो सवाल पूछा है, सवाल तो बिल्कुल ठीक पूछा है, मगर बाद में जो लिखा कि रिलीजन या धर्म, तो भगवान बुद्ध जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो ना रिलीजन है, वो ना धर्म है, वो धम है। धम ऐसा धम है जिसे आप किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस कर नहीं सकते। तो जो राम टेके जी ने सवाल किया है, मैं अपने युवा साथियों को जिनके बलबूते पर यह आंदोलन टिका है वो इसी तरीके से सवाल उठाते रहें, मगर कुछ सवाल समस्या का हल करने वाले होने चाहिए, समस्या पैदा करने वाले सवाल नहीं करने चाहिए। इसमें हमें लगा कि इन 3 शब्दों में कुछ क्लैरिटी आनी चाहिए। हालांकि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सद्धर्म क्या है, उस पर मैं विस्तार से बता सकता हूं, मगर वो क्योंकि इन ग्रंथों में जो हमने प्रकाशित किए हैं और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ने भी जो प्रकाशित किए हैं उनमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत विस्तार में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें वो विमर्श दे दिया है जो दुनिया के किसी भी बौद्ध ग्रंथ में नहीं है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इन ग्रंथों की एक अनूठी देन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इन शब्दों के साथ सबसे पहले बुद्ध को सादर नमन करना चाहूँगा, जिनके दर्शन को पाकर, जिनके सिद्धांतों को पाकर, जिनकी देशनाओं को पाकर हम लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा, हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें बुद्ध का धम्म देकर संसार की सबसे गौरवशाली विरासत से रूबरू कराया। और इसी के साथ पूज्य भंते आनंद कौशल्यान जी के प्रति भी हम नमन अर्पित करते हैं। कारण ये कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हिंदी ग्रंथ, अंग्रेजी ग्रंथ दी बुद्धा एंड इस धम्मा का हिंदी में अनुवाद करके बौद्ध धर्म के प्रचार का मार्ग प्रशस्त किया। और ये वही ग्रंथ था पीपुल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा हिंदी में प्रकाशित, जिसको पढ़ के और जिसका प्रचार कर करके हमारे जैसे कार्यकर्ता तैयार हुए। समय के साथ हमें यह भी साबित करना है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में कुछ योगदान भी देने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ग्रंथों को पुनर्प्रकाशित किया है। और आनंद कौशल्यान जी के साथ जो चर्चाएं हुई थी उनके परिप्रेक्ष्य में उनमें कुछ परिमार्जन जिसको कह सकते हैं वो करने का भी काम किया है। मेरे सारे धम्म बंधुओं, आपने ये जो आज का प्रवचन सुना है विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रवचन है। आप इसके आलोक में अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे और आपके संपर्क में इस सवाल को लेकर जो भी जिज्ञासुजन आते हैं आप उनको भी संतुष्ट करेंगे, ऐसी कामना है। इन शब्दों के साथ आप सबको मेरा नमो बुद्धाय। और क्योंकि ये कोरोना वायरस का समय चल रहा है,
सब कर्फ्यू में हैं, सब मेरी तरह घरों में कैद हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में रहें और फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बना के रखें। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहें। मेरे एक मित्र ने आज टेलीफोन करके पूछा कि सर जब हम घर में रहेंगे तो हाथ क्यों धों? देखिएगा, ये जो वायरस आता है ये उंगली के इस निशान पे कब्जा करता है। ये जो नाखून की जड़ है यहाँ पर वो कब्जा करता है, यहीं से फिर वो आपके शरीर में जाता है। एक ये भी प्रचार हो रहा है तंत्र द्वारा कि बार बार आप अपनी नाक पर, अपनी आंख पर, अपने कान पर, मुंह पर हाथ ना लगाएं। कारण यह है कि वो वायरस अगर आपकी उंगली पर आ गया है और आपने नाक को हाथ लगाया तो आपके नाक के माध्यम से आपके फेफड़ों में पहुंच जाएगा, आंख के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाएगा, कान के माध्यम से, मुंह के माध्यम से वहां पहुंच जाएगा। इसलिए अपने हाथ दिन में 4-5 बार तो जरूर धोएं, और जब आप धोएंगे तो साबुन से 20 सेकंड तक कम से कम उनको रगड़ना है, अच्छी तरह रगड़ना है, ऐसे भी रगड़ना है, ऐसे भी रगड़ना है। और ये जो पोर है उंगलियों के, टिप्स हैं, इनको खास तौर से आपको धोना है। और धोने के बाद फिर उनको हाथों को झाड़ के नहीं चल देना है, उसको साफ टिश्यू से, पेपर से, साफ वस्त्र से उसको साफ करके जाना है। जब आप अपना नल खोलेंगे, जिनके पास नल की सुविधा है, जब आप नल खोलेंगे और साबुन लगाकर जब आप ऐसे कर रहे हैं, उस दौरान उस 20 सेकंड के लिए नल को बंद कर दें। आप यहाँ साबुन बना रहे हैं, आप कोनी के बल से उसको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, क्योंकि पानी भी बचाना है, पानी जीवन है। इसलिए आप सबने ये बातें बहुत ध्यान से सुनी। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार हमेशा बने रहें, सुनते रहें, लोगों को जगाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार नमो बुद्धाय।